अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है रिजवान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल MK रिजवान रिएक्शन। MK रिजवान रिएक्शन के तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि तमाम नाज़रीन जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजल से खैर व आफियत से होंगे। नाज़रीन कराम, आपकी खिदमत में आज एक नई वायरल वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं और ये वीडियो उन तमाम मुसलमानों के लिए है जो मुसलमान इस्लामिक नॉलेज रखते हैं और इस्लामिक हिस्ट्री वगैरह को देखना और सुनना पसंद करते हैं। और इस वीडियो में हजरत अली और हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जंग के मुतालिक हदीस और कुरान की रोशनी में सही वाक़या बयान किया गया है और असल वाक़यात क्या थे जिनकी वजह से हजरत मुआविया और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की झड़प हुई। आइए जानते हैं इस छोटी सी वीडियो में तमाम हक़ाइक़ की रोशनी में। और दोस्तों, ये वीडियो लेमन लाइट यूट्यूब चैनल स्टूडियो से ली गई है और इस चैनल का ऑनर बहुत ही अच्छी इस्लामिक हिस्ट्री पर वीडियोस बनाता है और इस वीडियो का सारा क्रेडिट लेमन लाइट स्टूडियो चैनल के ऑनर को जाता है। इस भाई के चैनल का लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग लाजमी विजिट करें। तो दोस्तों, वीडियो देखने से कबल आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी मजीद वीडियो आप दोस्तों तक आसानी पहुंचती रहे। तो बिना देर की हम अपनी आज की वीडियो का आगाज करते हैं। गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, अगर हो सके तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जी तो दोस्तों, वीडियो आप लोग मुलाहिजा फरमाएं। सवाल ये पूछा गया कि हजरत मुआविया और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान जो जंग हुई उसमें कौन हक पर था? यजीद और इमाम हुसैन के दरमियान जंग इस्लाम की थी या हुकूमत की? और यजीद हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल के बाद मुसलमान रहा या काफिर हो गया? बराए मेहरबानी इस हवाले से रहनुमाई फरमाइए। याद रहे कि आपने तारीख के बाज़ वाक़यात की रोशनी में यह सवाल किया है कि हजरत अमीर मुआविया, हजरत अली और हजरत आयशा में से कौन हक पर था। ताहम हमारी नाक़स राय में सहाबा कराम की सीरत व किरदार और उनके मकाम व मर्तबे को जांचने का बुनियादी मयार तारीख नहीं कुरान पाक है। अल्लाह ताला के नज़दीक सहाबा कराम की हैसियत क्या है, दीन की खिदमत में उनका किरदार क्या है और उनकी अमूमी सीरत व किरदार क्या है, इन चीज़ों को कुरान करीम ने मौजू बनाकर बयान किया है। और उसके बाद हम बताएंगे कि ये जंग किन बुनियादों पर हुई, क्या सूरत हाल पैदा हो गई थी, किस वजह से ये जंग हुई और जंग में तमाम तर जो सूरत हाल पैदा हुई वो किसकी वजह से थी। इरशाद बारी ताला है, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की रहनुमाई के लिए मबूस किए गए हो, मारूफ का हुक्म देते हो, मुनकर से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। ये सूरतुल आले इमरान का तर्जुमा है, सूरतुल आले इमरान की एक आयत का तर्जुमा है। फिर फरमाया, और जो लोग ईमान लाए, हिजरत की और अल्लाह की राह में जिहाद किया और वो लोग जिन्होंने पनाह दी और मदद की, यही लोग पक्के मोमिन हैं, इनके लिए मगफिरत और बाइज्जत रोजी है। ये सूरतुल अनफाल की एक आयत का तर्जुमा है। सूरतुल हज में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, और अल्लाह की राह में जिद्दोजहद करो जैसा कि उसका हक है, उसी ने तुमको बरगजीदा किया और दीन के मामले में तुम पर कोई तंगी नहीं रखी। तुम्हारे बाप इब्राहिम की मिल्लत को तुम्हारे लिए पसंद फरमाया, उसी ने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा। इससे पहले और इसके बाद यानी इस कुरान में भी तुम्हारा नाम मुस्लिम है, ताकि रसूल तुम पर अल्लाह के दीन की गवाही दे और तुम दूसरे लोगों पर इसकी गवाही दो और नमाज का एहतमाम रखो और ज़कात अदा करते रहो और अल्लाह को मजबूती से पकड़ो, वही तुम्हारा मुरज्जा है और क्या ही खूब मुरज्जा और क्या ही खूब मददगार है। ये सूरतुल हज की आयत का एक तर्जुमा है। ये आयत सहाबा कराम और उनके किरदार के बारे में हर किस्म के शक व शुबा और कंफ्यूजन का खात्मा कर देती हैं। ये बताती हैं कि वो सहाबा कराम अल्लाह ताला के मुंतखब करदा लोग थे जिन पर अल्लाह के रसूल ने दीन की शहादत थी और फिर ये सहाबा का मनसब था कि वो दुनिया तक इस दीन को पहुंचाने वाले बने। इसी तरह ये भी हमें मालूम हुआ कि ये लोग बेमिसल सीरत व किरदार के लोग थे जो अल्लाह और बंदों के हुकूक पूरी तरह समझते थे। तारीख से हमें मालूम होता है कि सहाबा कराम वाक़तन ऐसे ही लोग थे। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर तरह के हालात में भरपूर साथ दिया और आपके बाद खिलाफत राशिदा के दौर में उस दौर की पूरी मुतमद्दन दुनिया में इस्लाम का पैगाम पहुंचा दिया। इसके बाद हम उन अशकालात की तरफ आते हैं जो जंग जमल और जंग सफ़ैन वगैरह की बिना पर आपके जहन में हैं। ये जंगें और सैयदना अली के दौर में होने वाले दीगर नाखुशगवार वाक़यात अचानक पेश नहीं आए, बल्कि इनके पीछे तारीखी वाक़यात का एक तसलसल है जिसे समझना ज़रूरी है। इसके लिए आपको तारीख में कुछ पहले जाना होगा और इस फसाद की वजूहात पर गौर करना होगा जो हज़रत उस्मान के दौर में बर्पा हुआ। हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर के दौर में इस्लाम इंतहाई मुख्तसर वक्त में तमाम मुतमद्दन दुनिया में फैल गया
आप अंदाजा कीजिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ 15-20 बरस के दौरान वस्त एशिया से लेकर शिमाली अफ्रीका और बलूचिस्तान से लेकर शाम और इराक तक लाखों मुरब्बा किलोमीटर का इलाका इस्लाम के दायरे में आया और वहां रहने वाले करोड़ों लोग इस्लाम की रोशनी में दाखिल हो गए। ताहम हजरत उस्मान के दौरे खिलाफत तक दो गैर मामूली तब्दीलियां रूनुमा हो चुकी थीं। एक ये कि इब्तदाई इस्लाम लाने वाले मुसलमानों और अकाबरीन सहाबा की एक बड़ी तादाद का इंतकाल हो चुका था। दूसरा, लाखों करोड़ों की तादाद में जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया था वो भी गैर तरबियत याफ्ता थे। वो एक बरतर मजहब की हक्कानियत के कायल तो हो गए थे, मगर अपनी कदीम तहजीबों, मज़ाहिब और रसूम व आदात का रंग उन पर से अभी नहीं उतरा था। ये वो सूरत हाल थी जिससे फायदा उठाकर कुछ फितना परवर लोगों ने, जो बज़ाहिर इस्लाम का लिबादा ओढ़े हुए थे, फसाद फैलाना शुरू कर दिया। उन्होंने अफवाहों और गलत फहमियों का एक बाजार गर्म करके दूर दराज सूबों के बाज लोगों को खलीफा वक्त सैयदना उस्मान के खिलाफ कर दिया। ये लोग हज के बहाने मिस्र, कूफा और बसरा से निकले और मदीना के इर्द गिर्द जमा हो गए। सैयदना उस्मान इसे महज अपने खिलाफ लोगों की जाती शिकायत समझते रहे, इसीलिए उन्होंने कोई सख्त इकदाम न उठाया। वो इन लोगों को गलत फहमी में मुब्तला मुखलिस मुसलमान समझते रहे, ताहम ये लोग असलन फसादी थे। आखिरकार इन फसादियों ने सैयदना उस्मान को शहीद कर दिया। ये वो अंदोहनाक वाक़या है जिसके बाद मामलात पर किसी का भी इख्तियार न रहा। दरअसल इन फसादियों ने आम लोगों को अपना हम नवा बनाने के लिए 3 जलील क़द्र सहाबा का नाम इस्तेमाल किया था, यानी हजरत तलहा, हजरत जुबैर और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। इनकी तरफ बेदरेग और हर किस्म के झूठ मंसूब करके आम लोगों को गलत फहमियों में मुब्तला किया। ये ज़राए अबलाग का मौजूदा दौर तो था नहीं जब फ़ोन और मोबाइल करके लोग एक दूसरे से सही बात दरियाफ्त कर सके। आखिरकार इन लोगों ने सैयदना उस्मान को शहीद कर डाला। सैयदना उस्मान की शहादत के बाद इन बुलवाइयों ने ऐलान कर दिया कि अहले मदीना 2 दिन में खलीफा मुंतखब कर लें, वगरना इन तीनों बुजुर्गों को शहीद कर दिया जाएगा। इन हालात में सैयदना अली खलीफा बने और दीगर लोगों के साथ बुलवाइयों ने भी इनकी बैत कर ली। अब हजरत अली खलीफा हैं और बदकिस्मती से बुलवाई उनके साथ ही मौजूद हैं। एक दफा फिर झूठ और प्रोपेगेंडे का तूफान गर्म हुआ। जाहिरी सूरत हाल को देखकर हर तरफ गलत फहमियां फैलती रहीं। हजरत अली उनके खिलाफ तलवार उठा नहीं सकते थे कि बुलवाई बड़ी तादाद में थे। दूसरी तरफ उन लोगों को सैयदना अली के साथ होना वो चीज़ थी जिससे दीगर इलाकों में मौजूद सहाबा कराम में गलत फहमियां पैदा होना शुरू हो गईं। एक तरफ से कसास का मुतालिबा था और दूसरी तरफ हजरत अली का मुतालबा था कि पहले मेरी बैत करो और मुझे मजबूत करो ताकि मैं कसास ले सकूं। इन हालात में सैयदा आयशा, हजरत जुबैर और हजरत तलहा का मुश्तरका लश्कर हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के कसास के लिए निकला, मगर जंग से कबल ही हजरत अली ने उन्हें इस बात पर कायल कर लिया कि हजरत अली की बैत कर ली जाए और उसके बाद कसास लिया जाए। ये सूरत हाल बुलवाइयों के लिए इंतहाई खौफनाक थी। चुनाचे उन्होंने सुबह होने से कबल ही अंधेरे में सैयदा आयशा के लश्कर पर हमला कर दिया, जिससे दूसरी तरफ ये एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है। एक तरफ जंग छिड़ जाए तो बात समझने समझाने का मौका नहीं रहता, यही इस मौका पर हुआ था। हजरत अमीर मुआविया भी कसास से उस्मान के अलमबरदार थे। दूसरी तरफ हजरत अली का नुक्ता नज़र और उनके हालात वही थे जो हम पीछे बयान कर चुके हैं। नतीजा ये निकला कि गलत फहमियाँ बढ़ती गईं और नतीजा जंग सिफ़ैन की शक्ल में निकला। कुरान पाक और तारीख की इस रोशनी में आपका ये तज़िया दुरुस्त नहीं कि सहाबा कराम की इन जंगों में से किसी एक फरीक का गलत होना ज़रूरी है। असल मसला बुलवाइयों का था, जिन्होंने हर किस्म में झूठ, मुनाफ़िक़त, फ़रेब और दगे से काम लेकर ये फसाद फैलाया। बाकी जहाँ तक वाक़या करबला का ताल्लुक है तो इस मामले में हमारी राय ये है कि इन तारीखी मामलात पर इतनी गर्द पड़ चुकी है कि आज के दौर के किसी आदमी के लिए एक फैसला कुन बात तक पहुँचना आसान बात नहीं है। हम किसी की नीयत का हाल जान सकते हैं और ना उस दौर में होने वाले वाक़यात की बिल्कुल सही तस्वीर हमारे सामने है। इसलिए इस मामले में हम वही बात कहेंगे जो कुरान ने इरशाद फरमाई। ये ग्रोह था जो गुजर गया, उसके लिए वो होगा जो उसने कमाया, और तुम्हारे लिए वो होगा जो तुमने कमाया। जो कुछ वो करते रहे इस बारे में तुमसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये सूरतुल बकरा की आयत का तर्जुमा है। इस जवाब के किसी पहलू के हवाले से अगर कोई बात मजीद वजाहत तलब है तो आप बिला झिझक हमसे राब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो बात दुरुस्त है उससे हमारे दिलों में रासिख फरमा दे और हमारी गलतियों को मुआफ़ फरमा कर सही बात की तरफ हमारी रहनुमाई फरमाए।
हज़रत हुसैन की जंग की बात की जाए तो हज़रत इमाम हुसैन की जंग मलूकियत, जुर जबर, ख़यानत, निजासत, बर्बरियत और जहालत के ख़िलाफ़ थी। लेकिन उस जंग में हज़रत इमाम हुसैन के कबीले के लोग और चंद अक़ीदतमंद ही थे। उनमें पर्दादार ख़वातीन, कमसिन और सीरखार बच्चे भी शामिल थे। सबको शहीद कर दिया गया था। उसके बाद चश्मे फलक ने कबीला इमाम हुसैन और अक़ीदतमंदान अहले बैत पे खून बहाने वालों का बुरा हशर भी देखा। हज़रत इमाम हुसैन, उनके रिश्तेदारों और अक़ीदतमंदों की कुर्बानियों ने फ़िल हकीकत इस्लाम को ज़िंदा कर दिया। सानहा करबला के बाद हज़रत ज़ैनब बिनत मौला अली ने हुसैनियत के परचम सदाकत को बुलंद रखा। 10 मुहर्रमुल हिराम 61 हिजरी को हज़रत इमाम हुसैन, उनके साथियों और अक़ीदतमंदों की शहादत के बाद हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने शोहदाए करबला की बेवाओं और यतीम बच्चों को अपनी सरपरस्ती में ले लिया था। कूफा में हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की तकरीरें, उसके बाद यजीद के दरबार में फसीह व बली खुतबे और बरजस्ता जवाबात से मुतल्लिक़ मुअर्रिख़ीन लिखते हैं कि गोया हज़रत अली खुतबा दे रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन, हाज़रीन और नाज़रीन, हज़रत ज़ैनब के यौम विलादत पर 2007 में एक मनक़बत लिखी गई थी जिसके 2 बंद पेश करने की सआदत हासिल करेंगे और उसके बाद इजाज़त चाहेंगे। और आपसे इल्तिमास है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक का नजराना भेजिए और इसके साथ साथ दुरूद सलाम का सिलसिला अहले बैत के लिए भी जारी रखिए। खुदा की रहमत मदाम तुम पर, रिदाए खैरुल उनाम तुम पर, बतूल का नूर ताम तुम पर, अली की बेटी सलाम तुम पर। मलूकियत जैसे गम कदा थी, यजीदियत ज़लज़ला ज़दा थी, है ख़त्म ज़ोरे कलाम तुम पर, अली की बेटी सलाम तुम पर, अली की बेटी सलाम तुम पर, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बाकी आप अपनी कीमती राय इस वीडियो के मतलब कमेंट बॉक्स में भी जरूर दें। मैं मिलता हूँ आप दोस्तों से एक और नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी खास दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।